गुड आफ्टरनून क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सलोनी हिंदी व्याकरण का पार्ट 2। पार्ट 1 का कार्य आपने कर लिया होगा, तो आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। जल्दी से किताब मेरे साथ ओपन करिए और अपना पार्ट नंबर 2 वर्णमाला और मात्राएं आज हम पढ़ेंगे, और जो है पेज नंबर 10। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं वर्णमाला के बारे में। लेकिन इससे पहले बच्चों, आपको कोविड-19 से बचकर रहना है, क्योंकि ये अब बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है मथुरा में भी। तो आपको और हमें बचकर ही रहना है, सुरक्षित रहना है, घर में रहना है। ठीक है, आप सुरक्षित रहोगे तो ये देश सुरक्षित रहेगा। और अपने हाथों को बार बार वॉश करिए, कोई भी चीज़ आप टच कर रहे हैं तो और आँख नाक कान पर मत लगाइए जब तक ज़रूरत ना हो, तब तक अननेसेसरी आप कहीं भी अपने हाथों को अपने मुंह पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, और किसी के भी हाथों को टच नहीं करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ पढ़िए वर्णमाला और मात्राएं। तो हम जब भी कुछ बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनिया मीन्स आवाज़। इन ध्वनियों का सबसे छोटा रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण क्या होते हैं? क कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, ये होते हैं वर्ण। ठीक है, तो अर्थात मुख से निकली हुई सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्णों से ही शब्द बनते हैं। अब वर्णमाला। वर्ण भाषा का सबसे छोटा रूप है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजनों से मिलकर वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और 33 मूल व्यंजन होते हैं। तो वर्णों के प्रकार क्या हैं? वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। जैसे हमारी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं, उनमें वॉवल्स भी होते हैं जिनसे हमारी स्पेलिंग बनती हैं, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, अदर लेटर्स को हम कहते हैं। ऐसे ही हिंदी की वर्णमाला में भी दो प्रकार होते हैं हिंदी वर्णमाला के भी। एक का नाम है, एक है स्वर और एक है व्यंजन। स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, जैसे अ, छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। र, ऋषि, ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो बच्चों, ये सारे जो मिलाकर वो कितने स्वर हो गए? 11। इसके बाद आते हैं व्यंजन, जिनको हम कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं। इंग्लिश में जो होते हैं वो ए, आई, ओ, यू तो हमारे वॉवल्स होते हैं। ऐसे ही हिंदी में जो वॉवल्स हैं वो ये मात्राएं हैं, जिनसे मात्राएं बनती हैं। ठीक है, अब ये व्यंजन है। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 33, यानी 33 व्यंजन। कुछ अन्य वर्ण। अंग, छोटी अंग पढ़ते हो, इसमें नहीं दे रखी है, आप सोचोगे वो भी तो मात्रा है। अंग और बड़ी अंग आयोगवाह कहलाते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन। अंग का उच्चारण नाक से होता है, इसका चिन्ह ऐसी अंक की बिंदी लगाते हैं ना, होता है। यह वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। अ, बड़े अंक की मात्रा कहते हैं ना, बड़े अंक खाली का उच्चारण ह। जब हम ये दोनों बिंदुओं को कहीं लगाते हैं तो उस शब्द का, उस अक्षर का उच्चारण ह में बदल जाता है, की तरह किया जाता है। इसका चिन्ह इस प्रकार का होता है, यह वर्ण के बाद लगाया जाता है।